हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस में अलग अलग कंडीशंस में जर्नल एंट्री करके देखेंगे। स्पेशल केसेस यानी सपोज हमारा रुपया, बिजनेस का रुपया डूब गया तो क्या एंट्री होगा, या डूबा डूबा वो रुपया हमें फिर से वापस मिल गया तो क्या एंट्री होगा, या हमारे यहाँ बिजनेस से गुड्स की चोरी हो गई, या गुड्स हमारा जल गया इस वजह से नुकसान हो गया। ये अलग अलग तरह के बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो इनमें क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा। उसके बाद में अगर ये जो माल का नुकसान हुआ उसके लिए इंश्योरेंस है तो फिर इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या एंट्री करेंगे, ये सारे एंट्रीज हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैड डेब्ट्स, डूब जाना जिसको कि बैड डेब्ट्स बोलते हैं, उसके लिए क्या एंट्री, कैसे एंट्री करेंगे वो देखते हैं। फिर एक एक करके सारे एंट्री देखते हैं। तो पहले कुछ सवाल लेते हैं। पहले तो ये फॉर्मेट जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट के दो कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का आपको मतलब पता है, लेजर फॉलियो। अमाउंट के दो कॉलम, एक कॉलम डेबिट, दूसरा कॉलम क्रेडिट। अब सवाल लेते हैं, बैड डेब्ट से स्टार्ट करते हैं। जो बिजनेस का रुपया डूब गया तो क्या एंट्री होगा वो देखते हैं। तो पहले सवाल, राजेश who owes rupees who owed rupees 20,000 became insolvent and nothing could be realized. दूसरा, कपिल who owed rupees 10,000 only 40% could be realized from him. और अगला, अमाउंट विथ राजेश which was previously bad debts rupees 30,000. Now it was recovered. तो ये तीन सवाल देखते हैं। पहले राजेश who owed rupees 20,000, राजेश इसके पास 20,000 रुपए थे, वो रुपीज 20 बिकेम इंस्टॉलमेंट, और वो दिवालिया हो गया यानी उसका कर्ज उसके संपत्ति से मतलब ज्यादा हो गया, वो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। और बाकी इंस्टॉलमेंट के बारे में हमने, इंस्टॉलमेंट क्या होता है ये हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया है, तो अगर वो समझना है तो आप उस वीडियो को देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो वो दिवालिया हो गया और वो नहीं दे पाया 20,000 रुपए। राजेश वो और 20,000 बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड। राजेश जिसके 20,000 रुपए थे वो दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी वसूला नहीं जा पाया, तो पैसा डूब गया। तो डूबने के लिए एंट्री, पैसा डूब गया तो क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जिसके पास डूबा उसका नाम, किसके पास डूबा है, राजेश के पास, टू राजेश अकाउंट 20,000।
mean the amount with Rajesh has become bad debts. तो ये पहला हो गया। राजेश के पास 20,000 रुपए थे, वो दिवाली हो गया और जो भी था वो कुछ भी नहीं दे पाया, तो सारा का सारा पैसा डूब गया। तो क्या किया हमने, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, जिसके पास डूबा उसके नाम को क्रेडिट करेंगे। ये 20,000 रुपए का। दूसरा सवाल है, कपिल हु owed rupees 10,000 only 40% could be realized from him। कपिल जिसके पास 10,000 रुपए थे, मात्र कितना वसूला जा पाया, 40%। 10,000 का 40% ही मिल पाया, बाकी पैसा, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बाकी पैसा डूब गया। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे भाई, 10,000 का 40%, 10,000 का 40% 4,000 होता है, तो 4,000 मिल पाया, तो बाकी जो बच गया, 10,000 में 4,000 मिला, तो बाकी जो बच गया 6,000 रुपया वो डूब गया। तो यहां पे क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 4,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू कौन है, राजेश अकाउंट। राजेश का हिसाब था 10,000 रुपए का। being only 40% could be realized from Rajesh। पहले सवाल में क्या था, पूरा का पूरा पैसा डूब गया, तो सीधा एंट्री हुआ बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जो भी पार्टी, कौन था पार्टी, राजेश। दूसरे सवाल में, और अच्छा नहीं सॉरी, दूसरे में कपिल है, तो कपिल को लिखेंगे, कपिल का नाम, मतलब है कि पार्टी का नाम लिखना है। पहले सवाल में राजेश था, राजेश के पास में पूरा पैसा डूब गया था, 20,000 का 20,000 रुपया, क्योंकि वो दिवालिया हो गया था और कुछ भी नहीं दे पाया, तो हमने एंट्री किया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, सारा का सारा पैसा। दूसरे सवाल में कपिल के पास 10,000 रुपए थे, कपिल के पास 10,000 रुपए थे और मात्र उससे 40% वसूल हो पाया, तो 10,000 का 40% 4,000 वसूल हुआ, तो बाकी का 6,000 डूब गया। तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट जितना मिला वो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट जितना डूब गया 6,000, और टू कपिल अकाउंट पूरा का पूरा हिसाब 10,000 का। और तीसरा सवाल है, अमाउंट विथ राजेश विच वाज प्रीवियसली बैड डेब्ट, जो कि पहले डूब गया था, bad debts rupees 13,000, yeah. now it was recovered। राजेश के पास 13,000 रुपए थे जो कि पहले डूब गया था, और वो पैसा मिल गया। होता है बहुत बारे बिजनेस में कि पुराना डूबा हुआ रुपया मिल गया। अब जब डूबा हुआ रुपया मिल गया तो एंट्री क्या होगा, यहाँ पे पार्टी को कुछ नहीं करना, पार्टी के नाम को एंट्री में मेंशन नहीं करना है किससे मिला। यहाँ पे क्या करना है, तीसरा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, मीन रिकवर कितना है, 13,000 डूबा हुआ रुपया जो था हमारा वो मिल गया है, तो बीइंग रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। यहां हमने देखा जब जब रुपया डूबा है तो पार्टी को क्रेडिट किया हमने, मतलब जिसके पास डूबा उसको हमने क्रेडिट किया, लेकिन जब डूबा हुआ रुपया मिल रहा है तो फिर पार्टी का नाम कहीं आएगा नहीं, तो यहां पे क्या एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। अब आगे हम लोग देख लेते हैं माल का नुकसान जो होता है, माल जल गया, माल चोरी हो गई, इन सब कंडीशंस में क्या एंट्री करेंगे देखते हैं। ये है सवाल, ए स्टाफ स्टॉलन अवे कैश 40,000, एक स्टाफ जो है 40,000 रुपए व्यापार से चोरी कर लेता है, बिजनेस से चोरी कर लिया उसने, तो क्या एंट्री होगा, तो इसके लिए एंट्री होगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू
क्या चोरी किया उसने? कैश अकाउंट। तो कितना? 40,000 being cash stolen away by someone। ठीक है। दूसरा सवाल है, स्टाफ स्टॉलन अवे कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। एक स्टाफ ने कैश भी चोरी किया है और गुड्स भी। यहाँ पे दो चीज, कैश भी चोरी किया है और उसने गुड्स भी चोरी की है। तो सेकंड का क्या होगा एंट्री? तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स जितने की चोरी की उसने, उसके लिए हम परचेज लिख देते हैं, परचेजेज अकाउंट। तो कितना हो गया ये? 45,000 टोटल हो रहा है 45,000, जिसमें से 15,000 क्या है? कैश, और 30,000 रुपए का गुड्स, ये चोरी हो गया। तो बीइंग कैश एंड गुड्स stolen away by someone। कैश और गुड्स की चोरी हो गई। ये दूसरा हुआ। यहाँ पे हमने परचेज को क्रेडिट किया। देखिए क्या है कि सेल्स करते हैं तो भी गुड्स हमारा घटता है, और इस तरह से कोई अगर इस तरह का घटना हो गया, चोरी हो गया, माल जल गया, इस केस में भी हमारा माल घटता है और सेल्स में भी हमारा माल घटता है। तो बेचते हैं तो उस समय सेल्स को क्रेडिट करते हैं। पर इस तरह से अगर माल घटता है हमारा, बेचे नहीं, बेचने के अलावा किसी और कारण से हमारे गुड्स में कमी आ रही है, हमारे स्टॉक में कमी आ रही है, तो वहां पर परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया। तीसरा, गुड्स वेयर बर्न्ड बाय फायर, आग से नुकसान हो गया माल का। तो सीधा सा है, जिस भी कारण से नुकसान हुआ है लिखना है लॉस बाय दैट काउज। लॉस बाय वो जो काउज है वो काउज लिखना है। यहां पे क्या हुआ? आग से जल गया माल, तो यहां पे लिख देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स का नुकसान हुआ है टू परचेजेज अकाउंट। कितने का? 6,000 रुपए का। मेन गुड्स डैमेज्ड by या destroyed by fire, goods destroyed by fire। ये हो गया। अब एक और एंट्री, गुड्स वेयर लॉस्ट इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट रास्ते में माल खो गया। ठीक है। तो कई बार होता है कि माल कहीं से हमारा कहीं दूर से आ रहा है और आने के क्रम में रास्ते में कहीं उस माल में कमी आ गई, कहीं कुछ भी घटना हो सकता है, चोरी हो गई, कोई निकाल लिया, इस तरह से, तो रास्ते में माल का नुकसान हो गया। तो इसके लिए लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का? 4,000 का। being goods lost in transit। तो इस तरह से जो भी नुकसान हो, जिस चीज का, रुपए का नुकसान होगा तो कैश क्रेडिट करेंगे, गुड्स का नुकसान हुआ इस तरह से तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, या कोई बिजनेस से फर्नीचर की चोरी हो गई या फर्नीचर हमारा आग में जल गया तो फिर फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। मतलब जिस चीज का नुकसान होगा उसे क्रेडिट करेंगे और लॉस बाय जिस कारण से हुआ उसे डेबिट करेंगे। तो ये हो गया। ये तो हमने बनाया कि सब अब ऐसा हो सकता है कि ये जो नुकसान है तो क्या करती है फर्म, बिजनेस क्या करती है कि अपने इस तरह के जो आपदा जो आते हैं इसके लिए अपना इंश्योरेंस करा के रखती है। इस तरह का अचानक जो घटना हो जाए तो इससे बचने के लिए, इससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सभी बिजनेस अपना इंश्योरेंस करा के रखती है। तो अगर इंश्योर्ड है, अगर इंश्योरेंस किया हुआ है, तब फिर इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेगी कि भाई मेरे इतने का नुकसान हो गया, इतने का गुड्स जल गया या चोरी हो गया या जो भी कारण से नुकसान हुआ है,
तो वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगी और फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगी। तो उस केस में क्या एंट्री होगा ये देखते हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल है गुड्स वर्थ ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 20,000 रुपए का माल आग से बर्बाद हो गया। अब इसके लिए एंट्री, पहला एंट्री तो भाई नुकसान का, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितने का माल का नुकसान हुआ? 20,000 का, 20,000 रुपए। नेक्स्ट इसका नरेशन, बीइंग द गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इसके लिए अगला जो एंट्री है, अ क्लेम मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स। जो जिस माल का जो माल बर्बाद हो गया उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया गया। इसमें एक बात और लिख देते हैं कि एंड एडमिट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम इन फुल। क्या है? अ क्लेम मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर डिस्ट्रॉयड गुड, जो नुकसान हो गया उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया, और एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम इन फुल। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे अमाउंट का दावा क्लेम जो है उसको एक्सेप्ट किया। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करने का एंट्री होगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितने का भाई? तो पूरे का क्लेम उसने एक्सेप्ट किया है, तो पूरा का पूरा 20,000, मतलब वो पूरा 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है। अभी वो पैसा मिला नहीं है। अगर वो क्लेम का पैसा मिल जाएगा तो उसके लिए एक अलग एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, जिसका मैं आपको दिखाता हूं अगले एंट्री में। वो दिखाया मैंने, मीनिंग a claim made to the insurance company। ठीक है, अब अगला देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹40,000 वेयर स्टॉलन अवे। अब 40,000 रुपए का गुड्स चोरी कर लिया गया। तो पहले तो नुकसान का एंट्री करेंगे। सभी एंट्री जो उसी तरह के लॉस से हैं कि गुड्स का नुकसान हो गया और उसका फिर इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस का क्लेम किया गया, उसी पे रिलेटेड है। पर किसी में देखा है कि पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, किसी में वो अमाउंट का पेमेंट का बात है। तो देखते हैं इसमें है कि ये गुड्स वर्थ ₹40,000 वेयर स्टॉलन अवे। अगला एंट्री, तो 40,000 रुपए का माल चोरी हो गया। अब ये चोरी हो गया, इसके लिए पहले तो नुकसान का एंट्री करेंगे। लॉस बाय, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने का है? तो 40,000 रुपए का, 40,000। ये हो गया मेन गुड्स वेयर स्टॉलन अवे। उसके बाद ये जो चोरी हुआ इसके लिए फिर इंश्योरेंस कंपनी पे इसके लिए भी क्लेम किया गया। क्लेम मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर स्टॉलन गुड्स, चोरी हुए माल के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम इन फुल, पूरे का पूरा क्लेम जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री तो यही होना है, यहां पे भी, यहां भी फुल क्लेम एडमिट किया था, यहां भी फुल क्लेम एडमिट किया, तो सेम एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट
टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट being a claim made to the insurance company for stolen goods, चोरी हुए माल के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया। इसके बाद ऊपर जो है, ऊपर वाले में आग से नुकसान हो गया था और इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया था फुल अमाउंट के लिए, और यहाँ पे चोरी हो गया है और चोरी हुए गुड्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया फुल अमाउंट के लिए, तो सेम ही था। पर इससे इस एंट्री को बताने का वजह यह है कि इसमें मैंने ये दिखाया कि इंश्योरेंस कंपनी से फिर वो जो क्लेम का अमाउंट था वो मिल गया, जो कि पिछले में मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है इसका एंट्री नहीं दिखाया था, उसमें सिर्फ क्लेम किया है यहां तक दिखाया था, और यहाँ पे नुकसान हुआ उसका क्लेम किया, फिर उसका जो भी अमाउंट था वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है। द अमाउंट ऑफ अबव क्लेम वाज रिसीव, तो अगर जब क्लेम का अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री, पहले तो ये नुकसान है 40,000 का, ये स्टॉलन या चोरी हुए गुड्स का, उसका हमने दिखाया, उसका क्लेम, अब वो पैसा हमें मिल रहा है, तो मिलने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट being claim amount received, पूरे का पूरा सारा जो भी नुकसान हुआ था वो पैसा मिल गया। क्या एंट्री किया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया। एक दो एंट्री और देखते हैं, एक एंट्री और देखते हैं। अगला सवाल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो पहले तो नुकसान की एंट्री करते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितना, तो 40,000। being goods destroyed by fire, दूसरा, a claim made to the insurance company for destroyed goods but insurance company admitted claim for only 40%। अब यहां पे इसके पीछे के सवाल में भी हमने इंश्योरेंस क्लेम किया था, तो क्लेम का एंट्री किया था, वहां पे पूरा का पूरा अमाउंट का क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है। पर यहां पे क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मात्र 40% के लिए एक्सेप्ट कर रही है, तो बाकी का तो मेरा नुकसान हो गया, बिजनेस का नुकसान हो गया। तो अभी एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, कितना, तो 40%, हमारा गुड्स का नुकसान होगा 40,000 का, 40,000 का 40% 16,000, तो 16,000 का जितने का वो एक्सेप्ट कर रही है वो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट हो गया। जितना एक्सेप्ट नहीं कर रही है मतलब कि वो हमारा नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट उसके लिए करेंगे, कितना भाई, तो 40 में 16 तो 24,000, 40% टू लॉस बाय फायर अकाउंट 40,000 being claim admitted by insurance company only for 40%। क्या किया हमने, जितने का क्लेम वो एक्सेप्ट कर रही है वो उतने से हमने इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट किया, जितना से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है, और जितना एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो हमारे लिए नुकसान है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 40,000। और इसके बाद द क्लेम अमाउंट रिसीव्ड, क्लेम का अमाउंट मिल गया है, तो उसके लिए एंट्री कर लेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। कितना मिलेगा? 16,000 मिलेगा, क्योंकि इतने का ही क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। मीन क्लेम अमाउंट रिसीव्ड। तो ये हम लोगों ने देखा अलग अलग केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में, स्पेशल कंडीशंस में क्या जर्नल एंट्री होते हैं। इसके आगे के वीडियो में भी इसी तरह के कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शंस के एंट्री देखेंगे। तो इसमें इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।